राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। राज्य सरकार को इस सुनवाई में अपना पक्ष रखना होगा। हाईकोर्ट ने किसी भी फैसले के लिए 26 मई तक का समय दिया था। समय सीमा देने के साथ ये चेतावनी भी दी थी कि अगर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया तो प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों और जिम्मेदार पक्षों को इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि 26 मई के बाद यदि कोई निर्णय नहीं आता है तो न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। इसकी सीधी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी और विभाग पर होगी। तो ऐसे में अब सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी की बैठक 21 मई को बुलाई थी। माना जा रहा है कि इस बैठक में एसआई भर्ती पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंपने की बात कह दी। इधर भर्ती रद्द करने और यथावत रखने की मांग पर प्रदर्शन जारी है। आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने बीते दिन जयपुर में महारैली करके भर्ती रद्द करने की मांग उठाई थी। तो वहीं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले चयनित अभ्यर्थी और उनके परिजन भी मांग कर रहे हैं कि ऐसे भर्ती को निरस्त करने की बजाय यथावत रखा जाए। उनका कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन ईमानदारी से चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यादवेंद्र, एसआई भर्ती 2021 पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और सरकार की तरफ से अगर आज जवाब नहीं आता है तो कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करेगा। 21 तारीख को सब कमेटी की बैठक भी हुई थी। क्या लगता है आज क्या कुछ इसमें बदलाव हो सकता है? क्या बड़ा निर्णय लिया जा सकता है? देखिए चारू, मैं आपको बता दूं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 का पूरा प्रकरण हाईकोर्ट में चल रहा है और इस मामले में लगातार जो है सुनवाइयां चल रही थी। और चूंकि हमने देखा कि किस तरीके से पक्ष और विपक्ष यानी दोनों चूंकि जो चयनित हुए अभ्यर्थी हैं उनके परिजन और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस भर्ती को लगातार, कुछ अभ्यर्थी ऐसे जो लगातार इस पूरी भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कल आरएलपी संयोजक जो है हनुमान बेनीवाल, उन्होंने भी कल एक महारैली की थी और से रैली में भर्ती को रद्द करने की मांग उठाई थी और लगातार अपना उग्र प्रदर्शन यहाँ पर किया था। अपनी शक्ति प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर दिखाया था। पिछले 15 दिनों से लगातार हनुमान बेनीवाल जो है शहीद स्मारक पर भी जो है अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और लगातार इस भर्ती को मांग करने की बात कर रहे हैं। और चूंकि हालांकि मामला हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने जब सुनवाई की थी विगत दिनों तो उस दौरान अपना पक्ष कहा कि सरकार को इसमें अपना पक्ष रखना होगा कि इस भर्ती को रद्द किया जाना है या नहीं रद्द किया जाना है, लेकिन सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने 26 मई तक का जो है समय यहाँ पर दिया था। 26 मई की यह समय सीमा जो है खत्म हो चुकी है। आज पूरे मामले में हाईकोर्ट जो है एक बड़ा निर्णय ले सकती है और इसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि इस पूरी प्रक्रिया में अगर हाईकोर्ट अगर संज्ञान लेती है और अगर वो कोई डिसीजन देती तो उसका परिणाम जो है अभ्यर्थियों को, जिम्मेदार पक्षों को भुगतना होगा। कोर्ट ने साथ में ये भी कहा था कि 26 मई को कोई निर्णय नहीं आता है तो इस मामले में खुद हाईकोर्ट जो है हस्तक्षेप करेगा और इसकी सीधी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों और विभाग की भी होगी। हालांकि इससे पहले इससे पूरी भर्ती को रद्द किए जाने और नहीं रद्द किए जाने को लेकर के जो है कमेटी जो बनाई गई थी, सब कमेटी जो बनाई गई थी उसकी मीटिंग भी हुई थी, हमने देखा। और जो कानून मंत्री जो है जोगराम पटेल, उनकी अगुवाई में इस मीटिंग में सभी लोग आए, लेकिन कोई बेहतर निर्णय जो है डिसीजन जो है वो नहीं लिया गया। तो ऐसे में आज ये देखना है कि किस तरह जो है हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर डिसीजन लेता है, क्योंकि एक बार नहीं 2 बार है 3 बार ऐसा हो चुका है। और चूंकि इस पूरे मामले में 100 से ज्यादा लोग पकड़े गए हैं और अभ्यर्थी है इसमें 50 से ज्यादा, तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह की चीटिंग हुई थी। और कहीं ना कहीं कुठाराघात तक कई युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ, तो वो युवा जो है लगातार इस भर्ती को रद्द करने की शुरू से ही मांग करते आ रहे हैं। आरपीएससी पर लगातार सवाल उठाए गए थे और उसके बाद आरपीएससी कुछ मेंबर हमने देखा कि विगत दिनों कई परीक्षाओं के अंदर पेपर लीक वाले मामले में उनका इन्वॉल्वमेंट रहा था। तो कहीं ना कहीं पूरे आरपीएससी पर भी सवाल उठ रहे थे। लेकिन जब ये पूरी भर्ती हुई उसके बाद चूंकि पाला जो है हाईकोर्ट में चला गया और उसके बाद से जो है लगातार घमासान जो है पूरे प्रदेश में इस भर्ती को लेकर के बना हुआ है।
हालांकि आज पता चल जाएगा, आज जब सुनवाई होगी, उस सुनवाई के बाद में जब फैसला आएगा उसके बाद देखते हैं कि आज हाईकोर्ट किस तरह का निर्णय यहाँ पर लेता है, या सरकार को वापस से कोई समय सीमा जो है निर्धारित करता है यहाँ पर। ठीक है यादवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी।